हम लोग पढ़ने जा रहे थे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। जो हमारा नया टॉपिक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ये देखिए मोल्डिंग भाई। सैंड। हाँ ये देखिए पेंसिल। सबको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम है। ओके, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोल्डिंग सैंड के बारे में मैंने आपको बताया। मोल्डिंग सैंड क्या होता है? जिसका इस्तेमाल हम करते हैं छाप बनाने के लिए, पैटर्न को जिसमें सेट करके हम अपना जो वस्तु हमको बनानी है उसका छाप हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसी मिट्टी को हम कहते हैं मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड कितने प्रकार का होता है अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू, रुको कोई आया है, कुलेंद्री। अकॉर्डिंग टू देयर क्ले बॉन्डिंग मटेरियल, मतलब जितना क्ले बॉन्डिंग नेचुरली अवेलेबल होता है। जैसे अभी हम मिट्टी उठाएंगे अपने घर के आसपास की, तो नेचुरल क्ले उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर दो प्रकार के मोल्डिंग सैंड होते हैं। पहला होता है नेचुरल सैंड और दूसरा है सिंथेटिक सैंड। नेचुरल सैंड कुछ नहीं, जो हमको सफिशिएंट अमाउंट में आसपास जो हमको मिलता है उसी को हम नेचुरल बोलते हैं। प्राकृतिक मिट्टी या रेत है ना, जो हमको आसपास मिलती है उसी को हम नेचुरल सैंड कहते हैं। इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल होता है। इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में इसमें बाइंडिंग क्ले मौजूद होता है। बाइंडिंग क्ले क्या है? मिट्टी का वो पदार्थ, मिट्टी में मौजूद वो कण जो कि किसी भी चीज को बांधने में या इकट्ठा करने में मदद करते हैं। बाइंडिंग मतलब आपस में जोड़ के रखना। ठीक है, एंड देयरफॉर क्योंकि इसमें काफी मात्रा में होता है तो नो बाइंडर इज रिक्वायर्ड, अलग से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कितने प्रकार के बाइंडर्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो उसी में उन बाइंडर्स को नेचुरल सैंड में मिलाने की जरूरत नहीं होती। सिंथेटिक सैंड क्या होता है? सिंथेटिक सैंड में इट इज artificially compounded by mixing sand and selected type of clay binders। इसमें क्या होता है? ये आर्टिफिशियली कंपाउंड रहता है। कंपाउंड मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्राकृतिक रूप से क्ले मौजूद नहीं होता, क्ले बाइंडर्स मौजूद नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, उसमें क्ले को मिक्स करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्ले प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सैंड, और जिसमें अप्राकृतिक रूप से होता है, मतलब जिसमें हम जबरदस्ती मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक सैंड। ये जो सिंथेटिक सैंड होता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, लोअर कॉस्ट इन लार्ज वॉल्यूम। ज्यादा लेते हैं तो ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसको हम किसी भी कास्टिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, ठीक है, और इसको साथ में रीयूज भी, इसका इस्तेमाल हम एक कास्टिंग बनाने के बाद दूसरे कास्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो ये क्या था? अकॉर्डिंग टू देयर क्ले बॉन्डिंग मटेरियल। क्ले बॉन्डिंग मटेरियल कितना है मिट्टी में हमारे, उसके आधार पर हमने दो प्रकार से हमारे मोल्डिंग सैंड को विभाजित किया था। दूसरा हम देखते हैं सेकेंड,
according to their use. According to their use. उसके उपयोगिता के अनुसार से इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रीन सैंड, दूसरा है ड्राई सैंड, तीसरा लोम सैंड, चौथा फेसिंग सैंड, पांचवा है पार्टिंग सैंड। इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, पहले हम नाम लिख लेते हैं। पार्टिंग सैंड, छठवा है बेकिंग सैंड, सातवां है हमारा कोर सैंड। ग्रीन सैंड क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। ग्रीन सैंड होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट, दिस सैंड in its natural or moist state is called green sand। ठीक है, मतलब आप अभी अपने घर के आसपास से जो मिट्टी उठाएंगे उसमें जो प्राकृतिक रूप से नमी मौजूद होती है उस तरह के सैंड को बोलते हैं हम लोग ग्रीन सैंड। इसमें क्या मौजूद होता है, ये क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका प्लस 20 to 30% इसमें क्ले मौजूद होता है और 10% इसमें वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, सिलिका मतलब मैंने बताया जो चमकीली चीज हमको रेत में दिखाई देती है वही होती है सिलिका। ठीक है, इसमें ये जो है सिलिका, क्ले यानी मिट्टी और 10% वाटर। क्ले कितना रहता है, 20 से 30% रहता है, 10% वाटर, ये तीनों को जब मिलाते हैं तो हमको ग्रीन सैंड मिलता है। ये इनका यूज कहाँ किया जाता है, ग्रीन सैंड इज यूज्ड, these are used for small size casting। These are used for small size casting of फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए यूज होता है। फेरस मतलब जिसमें आयरन के कंटेंट होते हैं, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन के कंटेंट मौजूद नहीं होते। फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ये दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें छोटी साइज की कास्टिंग बनानी होती है तो हम इसमें ग्रीन सैंड का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टाइप हम देखते हैं ड्राई सैंड। ड्राई सैंड क्या होता है, इसका डेफिनेशन है व्हेन द मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रीन सैंड इज इवापोरेटेड। सूखी हुई मिट्टी को हम कहेंगे ड्राई सैंड, जैसा कि नाम पता चल रहा है। इज इवापोरेटेड बाय ड्राइंग और बेकिंग। हमने गर्म करने के बाद या तो उसको सुखा दिया या तो उसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद जो मिट्टी सूख जाती है उसमें से पानी के कण जो है निकल जाते हैं, है ना, वाष्पित हो जाते हैं। इवापोरेशन मतलब तो उनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो जो मौजूद मिट्टी होती है जिसमें पानी के बिल्कुल भी कण नहीं होते उसको हम कहते हैं ड्राई सैंड। इंग्लिश में when the moisture from the green sand is evaporated by drying or baking after the mold is made is called dry sand। ठीक है, मोल्ड बनाने के बाद हम उसको
बेक कर देंगे या सुखा देंगे तो उसमें से पानी के कण जो है निकल जाते हैं, तो उसी सैंड को हम कहते हैं ड्राई सैंड। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, दीज मोल्ड्स, इससे बने हुए मोल्ड्स जो होते हैं, हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ rigidity and thermal stability. Okay, and these are also used for very large casting. ठीक है, these are used for large, बड़े कास्टिंग और हेवी कास्टिंग को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी कास्टिंग बनाने के लिए ग्रीन सैंड का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी और भारी कास्टिंग बनाने के लिए ड्राई सैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और थर्मल स्टेबिलिटी जो है ग्रीन स्ट्रेंथ के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। जाहिर सी बात है, पानी कम है ना, हम लोग सूखा मिट्टी का ढेला लेते हैं तो वो ज्यादा मौजूद होता है, और जबकि पानी डाल देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। तो सूखा है तो यानी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, रिजिडिटी अच्छी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों अच्छी होगी? क्योंकि पानी का कण नहीं है इसमें, तो पानी में क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गर्म होकर के ब्रेक हो सकते हैं, मगर जब पानी इसमें मौजूद ही नहीं है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण इसमें मौजूद नहीं होते ड्राई सैंड में। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमने लिखा था, क्या लिखा था? लोम सैंड क्या? हाँ, लोम सैंड। सेकंड हो गया ड्राई सैंड, थर्ड हम पढ़ रहे हैं लोम सैंड। मैंने बताया था आपको लोम के बारे में, क्या होता है लोम सैंड, पिछले क्लास में बताया था शायद कि लोम क्या होता है। क्या होता है लोम? बताया था ना, एक फेरस नॉन फेरस कंटेनर लेते हैं, उसके चारों तरफ हस्क को मिलाते हैं, ठीक है, पैरे से उसको लपेट देते हैं और पैरे के ऊपर में हम क्या करते हैं, फिर से मिट्टी का लेप लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोम सैंड कहलाता है। इसके ऊपर से फिर से मिट्टी का हम लेप लगा देते हैं। एक क्या करते हैं, स्टील के बर्तन को लेकर के उसके चारों तरफ से हम पैरे से या किसी भी घास से, सूखी घास से उसको लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का पूरा लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इस तरह की मिट्टी जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? लोम सैंड। ओके, देखते हैं लोम सैंड क्या है इसमें। ये इसमें क्या क्या मौजूद होता है इस लोम सैंड में? द लोम सैंड consist of as high as 50% क्ले कंटेंट। इसमें क्ले कंटेंट जो है 50% से भी ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर लोम मोल्डिंग, फॉर large ग्रे आयरन कास्टिंग्स। ठीक है, आयरन के प्रकार होते हैं, आपको पता है, ग्रे आयरन है ना, उस ग्रे आयरन के लार्ज कास्टिंग को बनाने के लिए हम लोम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ क्या है? फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड, दिस सैंड is used for facing of mold। मैंने जैसे बताया था, पैटर्न बनाने के बाद, जैसे हम लोग जब केक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बर्तन में डालने से पहले
मैदे का या आटे का छिड़काव करने के बाद हम उसके ऊपर में मिक्सचर को डालते हैं। ये क्यों डालते हैं? ताकि वो आसानी से केक हमारा जब बेक हो जाए, बेकिंग के बाद हम केक को आसानी से निकाल पाए। तो वो जो होता है वो फेसिंग पाउडर रहता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, सूखी हुई मिट्टी को हम मोल्ड बनाने के बाद उसमें छिड़कते हैं ताकि हमारा जो मोल्ड है वो आसानी से निकल सके, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेसिंग सैंड। कौन आया? पूरन लेट हो गए हो बेटा? मैं तो लेट थी, आप और लेट हो गए। So the जी sand मैम। is used for facing of a mold is called facing sand. Also, since it comes in contact with molten metal, molten मतलब पिघला हुआ, ठीक है, liquefied, with molten metal when poured, जब भी poured मतलब मोल्टन मेटल को उसमें डालना, ठीक है, भरना। Therefore it must possess high strength and refractiveness, ओके। क्योंकि क्या बोल रहा है ये, मैंने बताया फेसिंग सैंड क्या होता है ना। फेसिंग सैंड जो हम पैटर्न बनाने के बाद हम पैटर्न को रिमूव कर देते हैं, पैटर्न की छाप बनाने के बाद पैटर्न को हम रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर हल्का सा सैंड को, सूखी हुई सैंड को हम छिड़क देते हैं, ठीक है। तो जब हम मोल्टन मेटल यहाँ पर उसमें डालते हैं ना, तो सबसे पहले यही फेसिंग सैंड जो रहता है वो मोल्टन मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है। मिट्टी का यही भाग मोल्टन मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसीलिए इसका इस हाई स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिवनेस होना बहुत जरूरी होता है। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड में। इट इज अ, आप लोग भूल जा रहे हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू विथस्टैंड विद द हीट ऑफ अ मेटल। मतलब जो जो ऊष्मा हमको मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल यानी बहुत गर्म होगा, तो उसकी जो हीट है, उसकी जो ऊष्मा है, उसके साथ में हमारी मिट्टी जो है बराबरी में खड़ी रहनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये ना तो सॉफ्ट होना चाहिए, ना तो फ्यूजन होना चाहिए उसका किसी भी प्रकार का। तो उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है। भूला मत कीजिए आप लोग, आंसर भी करना पड़ता है बेटा। चलिए फिफ्थ देखते हैं हम लोग, पार्टिंग सैंड। फेसिंग सैंड के बाद आएगा पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड क्या होता है? इट इज अ क्ले फ्री सिलिका सैंड। इसमें बिल्कुल भी क्ले मौजूद नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग कोप एंड ड्रैग, मैंने बताया था आपको, पैटर्न पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एक कोप एंड ड्रैग होता है, ठीक है, और बताया था कि 2 मोल्ड होता है, 1 मोल्ड होता है। तो एक जैसे छोटी कास्टिंग हमको बनानी है तो हमारा काम 1 मोल्ड में कंप्लीट हो जाता है। अगर हमको बड़ी कास्टिंग बनानी है तो हमको 2 मोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आधा छाप हम इसमें बनाते हैं, आधा छाप हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसको क्या करते हैं, हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मिट्टी की मात्रा डालते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम थोड़ी सी मिट्टी हम डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टिंग सैंड। जो क्या करता है, इन दोनों का आपस में अलग करने का काम करता है। क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी जो रहती है ना, वो चिपकती नहीं है आपस में। खाली जो इसमें हम ऊपर से मेटल डालते हैं दोनों को जोड़ने के बाद में, क्या होता है, यहाँ पे गेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे मैंने क्लास में बताया था। यहाँ पर गेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को डालते हैं, तो मोल्टन मेटल यहाँ पे फिल होता जाता है। जो हमने छाप बनाई है, मान लीजिए कुछ इस तरह की बनाई है, तो यहाँ पे मोल्टन मेटल पूरा फिल होता जाएगा, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएगा। पर ये आपस में नहीं चिपकना चाहिए, नहीं तो फिर हम इसको अलग कैसे करेंगे। तो ये दोनों अलग रहे, चिपके ना, इसलिए हम वहां पर पार्टिंग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पूरी तरह से क्ले फ्री होना चाहिए।
ठीक है, क्ले रहेगा तो क्या होगा, बाइंडिंग का काम करेगा और आपस में चिपक जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्ले फ्री सिलिका सैंड का इस्तेमाल हम पार्टिंग सैंड के रूप में करते हैं। इट इज अ क्ले फ्री सिलिका सैंड विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द पैटर्न, छीट देते हैं, स्प्रिंकल मतलब छीटना, ऑन द पैटर्न एंड parting surfaces of the mold so that, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम स्कोप और ड्रैग को आसानी से अलग कर पाए, ठीक है, so that the sand mass of cope and drag separates out, इसको हम आसानी से, इसमें मौजूद मिट्टी को हम आसानी से अलग कर पाए, विदाउट, बिना खराब किए, है ना, विदाउट क्लिंगिंग, मतलब बिना खराब किए हम इसको हटा पाए। ओके, तो इसीलिए पार्टिंग सैंड का इस्तेमाल होता है। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है हमारा बेकिंग सैंड। सिक्स्थ बेकिंग सैंड ही था ना, हाँ, फेसिंग सैंड हो गया, पार्टिंग सैंड हो गया, बेकिंग सैंड के बाद बचेगा कोर सैंड। बेकिंग सैंड क्या है, अ सैंड, जिसका इस्तेमाल हम बेकिंग के लिए करते हैं, है ना, सैंड यूज्ड टू बेक अप, बेकिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह से ईंट की भट्टी सभी ने देखी है, लाल ईंट जब बनता है तो जब हम उसको क्या करते हैं, उसके मोल्ड में डाल करके मिट्टी को भर देते हैं और उसमें उसको फिर उस सांचे को सांचे में हमको मिट्टी को भर के उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, आग में भट्टी में डाल देते हैं, तो जो भट्टी में जो गर्म करने और सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बेकिंग कहते हैं, ठीक है, तो ये वही उसी प्रकार का बेकिंग है ना। तो ये बेकिंग सैंड क्या होता है, सैंड यूज टू बेक अप दी फेसिंग सैंड not used next to the pattern। ये क्या करता है, अगर बेकिंग सैंड को हम क्या करते हैं, एक का इस्तेमाल करते हैं फेसिंग सैंड के साथ में, ठीक है, तो ये बेकिंग सैंड क्या होता है, जब हम इसमें गर्म होता है, ठीक है, जब हम सॉलिडिफाई करते रहते हैं तो ये गर्म होता है ना भट्टी में डालने के बाद, तो ये फेसिंग सैंड को भी गर्म कर देता है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर अगर थोड़ा बहुत अगर इसने सोख लिया है फेसिंग सैंड ने, तो उसमें से मॉइस्चर पूरा उड़ जाता है, और उड़ने के वजह से क्या होता है, ये फेसिंग सैंड जो रहता है वो पैटर्न के ऊपर चिपकता नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह के इस सैंड को हम कहते हैं बेकिंग सैंड, ठीक है। इसका कलर क्योंकि ब्लैक होता है बेकिंग सैंड का, इसलिए इसको ब्लैक सैंड भी कहते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है इसलिए इसको बेकिंग ब्लैक सैंड भी कहते हैं। लास्ट है हमारा कोर सैंड। कोर सैंड क्या होता है, अ सैंड लालसू भी लेट हो गया आज, अ सैंड used for the preparation of course। कोर्स मैंने पढ़ाया आपको, कोर्स क्या होता है ना, इज कॉल्ड कोर सैंड, जिस वो मिट्टी जिसका हम कोर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कोर सैंड, ठीक है। इसको हम कई बार ऑयल सैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम विंग्स बनाने के लिए और अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शन बनाने के लिए कोर सैंड का इस्तेमाल होता है। तो कितने प्रकार के हमने मोल्डिंग सैंड देखा, मोल्डिंग सैंड दो आधार में बांटा गया है, पहले तो कि क्ले का मटेरियल, क्ले बॉन्डिंग मटेरियल कितना मौजूद है, उसके आधार पर मोल्डिंग सैंड दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सैंड और
सिंथेटिक सैंड। जो बच्चे लेट से आए ध्यान देंगे, ठीक है। नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड। नेचुरल सैंड में क्या होता है, सफिशिएंटली ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाइंडिंग क्ले जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो इसमें किसी प्रकार का बाइंडिंग का जरूरत नहीं पड़ता, बाइंडर का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं नेचुरल सैंड, ठीक है। और जो दूसरा है वो है सिंथेटिक सैंड। ओके, तो सिंथेटिक सैंड में क्या होता है, जिसमें हम बाइंडर को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ओके, उसमें बाइंडर काफी प्रचुर मात्रा में नहीं होता, तो हम अलग से बाइंडर को मिक्स करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड के 3-4 प्रॉपर्टी होती है, लोअर कॉस्ट इन लार्ज वॉल्यूम, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, और इसको रीयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला आधार है क्ले बाइंडर के आवश्यकता के अनुसार से, उपलब्धि के अनुसार से, ठीक है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। मोल्डिंग सैंड को उसकी आवश्यकता के अनुसार से कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है, कैसे किन किन जगहों पे, उसके आधार पर 7 प्रकार के सैंड होते हैं। पहला है ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड क्या होता है, जो नेचुरल इट इज द सैंड इन इट्स नेचुरल और मॉइस्ट स्टेट इज कॉल्ड अ ग्रीन सैंड। जो प्राकृतिक मिट्टी हमको जमीन से मिलती है और इसमें प्राकृतिक पानी के कण मौजूद होते हैं, नमी मौजूद होती है कहना चाहिए, पानी के कण नहीं, जो नमी मौजूद होती है उसी को हम कहते हैं ग्रीन सैंड। इसमें क्या क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका प्लस 20 to 30% ऑफ क्ले प्लस 10% वाटर होता है इसमें, और ये छोटे कास्टिंग फेरस और नॉन फेरस दोनों मटेरियल के यूज किया जाता है। ओके, सेकेंड है ड्राई सैंड। ड्राई सैंड, इसी ग्रीन सैंड को जब हम सुखा देते हैं तो वो कहलाता है ड्राई सैंड, मतलब एवापोरेटेड बाय द ड्राइंग और बेकिंग। ओके, तो इसमें पानी क्योंकि मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसमें ग्रेटर स्ट्रेंथ होता है, रिजिडिटी अच्छी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी काफी अच्छी होती है, और इसका इस्तेमाल हम लार्ज और हैवी कास्टिंग के लिए करते हैं। थर्ड हमने देखा लोम सैंड के बारे में। लोम सैंड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ the loam sand consists of as high as 50% of clay content। इसमें क्ले कंटेंट जो होता है 50% से भी ज्यादा होता है, और इसका इस्तेमाल होता है लार्ज ग्रेड आयरन कास्टिंग के लिए, ठीक। फोर्थ है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड इज यूज्ड फॉर फेसिंग ऑफ अ मोल्ड। मैंने जैसे बताया आपको, सिंस इट कम्स इन द कांटेक्ट विद द मोल्टन मेटल व्हेन पोर्ड, देयरफॉर इट मस्ट पोजेस हाई स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है, हीट के साथ में, ऊष्मा के साथ में, उस ऊष्मा को सहने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है। और ये पैटर्न के ऊपर, पैटर्न का छाप बनाने के बाद जब पैटर्न को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम फेसिंग सैंड को डालते हैं। पार्टिंग सैंड क्या होता है, इट इज अ क्ले फ्री सिलिका सैंड विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द पैटर्न। जैसे मैंने बताया, पैटर्न के ऊपर में यहाँ पर हम इसको छिड़क देते हैं, ताकि जब हम मोटर मेटल डालें तो उसकी वजह से ये दोनों आपस में चिपकना नहीं चाहिए, कोपर ड्रैग, इसको हम आसानी से निकाल सके, ठीक है। सिक्स्थ हमने देखा बेकिंग सैंड के बारे में। बेकिंग सैंड, अ सैंड यूज्ड टू बेक अप द फेसिंग सैंड नॉट यूज्ड नेक्स्ट टू द पैटर्न, इट इज कॉल्ड एज बेकिंग सैंड। क्योंकि ये काले कलर का होता है इसलिए इसको ब्लैक सैंड भी कहा जाता है, ठीक है। बेकिंग सैंड का इस्तेमाल फेसिंग सैंड के साथ में किया जाता है। कोर्स सैंड सिंपल है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कोर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ, जो हमने अभी पढ़ा, ये सारा क्या था, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इस मोल्डिंग सैंड को बनाने के लिए कौन कौन से मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, मोल्डिंग इक्विपमेंट्स। हमारा जो नया नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड टूल। इसको बनाने के लिए मोल्डिंग इक्विपमेंट्स और टूल कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोल्डिंग दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक तो हम कह सकते हाथ से कर सकते हैं, हैंड मोल्डिंग, जो हाथों के द्वारा की जाती है मनुष्य के द्वारा। एक होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग का इस्तेमाल हम स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए करते हैं। छोटे ग्रुप में हमको कोई चीज बनानी है तो हम हैंड मोल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही चीज बनानी है हमको, और फॉर लार्ज साइज कास्टिंग,
एक ही बनानी है और काफी बड़ी बनानी है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मशीन मोल्डिंग जो रहती है उसका इस्तेमाल जो होता है मास प्रोडक्शन के लिए होता है। मतलब एक ही प्रकार की कई सारी चीजें बहुत सारी तादाद में बनाना है, इसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, जॉब, बैच और मास। ठीक है, जॉब मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक मतलब उसका एक ही प्रकार रहेगा और एक ही बनेगा। ठीक है, बैच मतलब एक प्रकार के रहेंगे मगर 10 से 100 की संख्या में बनेंगे। इसमें क्या होता है, एक प्रकार के रहेंगे मगर अनगिनत संख्या में बनेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी संख्या में बनेंगे तो उसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। तो मशीन मोल्डिंग जो रहती है वो मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मशीन मोल्डिंग में इट इज यूज्ड for ramming the sand into molding flask। चलिए मैं गूगल करके देखती हूँ एक बार मोल्डिंग फ्लास्क की अगर इमेज मुझे मिल जाए तो। एक मिनट सर्च करती हूँ मैं। मोल्डिंग फ्लास्क, मैं आपको दिखाती हूँ मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है। मोल्डिंग फ्लास्क, ये देखिए गूगल में मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए अलग अलग प्रकार के मोल्डिंग फ्लास्क है। ये देखिए ये कास्ट आयरन का मोल्डिंग फ्लास्क है। ठीक है, जिसमें हम पैटर्न को बैठा करके, ये देखिए ये ऊपर दो है, इसको कहते हैं कोप, इसको कहते हैं हम ड्रैग। ठीक है, मोल्डिंग बॉक्सेस या मोल्डिंग फ्लास्क कह सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर इसको इसे टाइट किया जाता है यहाँ पर, और ये खोखला होता है, इसमें मिट्टी को बैठा दिया जाता है। ये देखिए ये 3 है, इसको कहते हैं कोप। ठीक है, इस नीचे वाले को कहते हैं ड्रैग, और जो बीच का पार्ट रहता है इसको बोलते हैं चेक। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ फ्लास्क है। ठीक है, यहाँ लिखा ना एल्यूमिनियम मोल्डिंग बॉक्स, ये है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा मिट्टी को भर दिया जाता है और पैटर्न के छाप बनाए जाते हैं। ये देखिए कास्टिंग फ्लास्क ये है, बैच प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए कोप और ड्रैग, और ये लोकेटर इसमें फिक्स दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से सही जगह पे इसको बैठाया जा सके। कोप अलग होता है, ऊपर वाले पार्ट को कोप कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को ड्रैग कहते हैं। और दोनों को जब आपस में जोड़ने के लिए, सही स्थान पे बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है मोल्डिंग फ्लास्क। ये देखिए आप गूगल करेंगे ना, आपको सारी चीजें इसमें मिलती हैं। ये देखिए मोल्ड मेकिंग कैसे कर रहा है इसमें। ये गेटिंग सिस्टम है, ये कोप है, ये ड्रैग है, यहाँ पे पार्टिंग सैंड डाल दिया जाता है ना। यहाँ पे कोर बनाया गया है ताकि होल बने। ठीक है, यहाँ पर हमको छेद चाहिए इसलिए यहाँ कोर बना दिया गया है ना। यहाँ से हम मोल्टन मेटल को जब डालेंगे तो ये पूरा एरिया फिल हो जाता है। जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पर पूरा जो है मोल्ड कैविटी दिया है ना। ठीक है, यानी छेद है यहाँ पर, ये खाली है स्थान, इस खाली स्थान में पूरा मोल्टन मेटल फिल हो जाता है। और यहाँ पर नहीं भी फिल होता क्योंकि यहाँ पर कोर मौजूद है, ये रेत है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ये पूरा भर हो जाता है तो भरने के बाद धीरे धीरे यहाँ से ऊपर होने लगता है, इसको कहते हैं राइजर। फिर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये पूरा भर गया है क्या। यहाँ से ऊपर से हम देखते हैं कि ये पूरा कैविटी फिल हो जाता है। जब तक ये कैविटी फिल नहीं होगा तब तक ये भरना शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये भर करके ऊपर तक आ जाता है तो हम यहाँ से पोरिंग करना, यहाँ से डालना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कास्टिंग। ये है आपकी पार्टिंग लाइन, जैसा मैंने बताया, इसको सिस्टम को कहते हैं गेटिंग सिस्टम। इसको मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी रनर और राइजर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। इसको हम कहते हैं फ्लास्क। ये दोनों, एक ऊपर में कोप है, नीचे में ड्रैग है, ये रनर है हमारा, ये अलाइनिंग प्लेन्स है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कास्टिंग का, आपका मोल्ड मेकिंग का डायग्राम। ओके, और इसके ओरिजिनल में ये इस तरह से दिखता है, जो मैंने भी पहले आपको इमेजेस दिखाए ना,
इस तरह की इमेजें रहेंगी। ये सब जो देख रहे हैं आप एक्चुअल में लकड़ी के भी होते हैं। देखिए लकड़ी का है यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये यूज किया जा चुका है। इसमें ये गेटिंग से देखिए मिट्टी है पूरी भर दी है। देखो कैसे दिख रहा है मिट्टी। यहाँ पे कोप और ड्रैग को आपस में जोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये छेद बनाया गया है ताकि यहाँ से हम मोल्टन मेटल को डाल सके। ठीक है, मेटल को पिघला करके हम अंदर डाल देते हैं। बंद होने के बाद मिट्टी भरने के बाद ये इस तरह का दिखता है। ऊपर से हमको कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, ऊपर भी मिट्टी रहती है, नीचे मिट्टी रहती है, बीच में हम छेद को बनाते हैं और छेद को बना करके दो अलग अलग में बनाते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं ये पिंस की मदद से। ये सब पिंस हैं, लोकेटर जो हम कह रहे थे, ये एक्चुअल में इस तरह से फाउंड्री में दिखाई देता है। ठीक है, इमेजेस को देख करके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इमेजेस को देख करके अगर कोई डाउट आता है बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं है, मैं स्टॉप कर रही हूँ प्रेजेंट करना। फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। ठीक है, तो ये मोल्डिंग फ्लास्क था। इट इज यूज्ड फॉर रैमिंग द सैंड इनटू अ मोल्डिंग फ्लास्क। ये क्या क्या होता है, दे आर, कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीन मोल्डिंग के लिए जॉल्टिंग एक मशीन होती है, दूसरा स्क्वीजिंग और तीसरा सैंड स्लिंगिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको गूगल में आप लोग देख लेंगे कैसा दिखता है। इसको इसका डायग्राम थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं बना नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो ये 3 मशीन इसमें इस्तेमाल की जाती है जो मोल्डिंग इक्विपमेंट्स में कहलाती हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ मोल्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टाइप ऑफ मोल्ड्स। ये छोटा टॉपिक है इसलिए मैं इसमें कंटिन्यू कर दे रही हूँ आपका। टाइप ऑफ मोल्ड कुछ नहीं, जिस तरीके का सैंड इस्तेमाल होगा उस तरीके का मोल्ड होगा। तो उसके आधार पर ग्रीन सैंड मोल्ड, ठीक है, ड्राई सैंड मोल्ड, जिसमें ड्राई सैंड का इस्तेमाल होता है वो ड्राई सैंड मोल्ड हो गया। जिसमें ग्रीन सैंड का इस्तेमाल होता है उसमें उसको कहेंगे ग्रीन सैंड मोल्ड। उसी तरह से स्किन ड्राई मोल्ड। ठीक है, स्किन ड्राई मोल्ड में क्या होता है, इसमें जब हम मोल्टन मेटल को डालते हैं तो सिर्फ जो भाग मोल्टन मिट्टी का, मतलब मिट्टी तो पूरी फिल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम पूरी तरह से मिट्टी को फिल कर देते हैं और ये हमारी कैविटी है। ठीक है, जब हम इसमें मिट्टी को डालेंगे, सॉरी मेटल को, जब मेटल को गीला करके हम इसमें भरेंगे, पिघला करके जब हम भरेंगे तो मिट्टी का कौन सा भाग मेटल के साथ में टच में आता है, ये भाग पहले। ठीक है, तो स्किन ड्राइड मोल्ड में क्या करते हैं, ये स्किन है इसकी, ठीक है, तो इतने ही भाग को हम ड्राई करते हैं, बाकी सबको हम सूखा गीला ही रहने देते हैं। सिर्फ इतने भाग को हम ड्राई करेंगे, ओके, और बाकी सबको हम गीला कर देते हैं, गीला ही रहने देते हैं। उससे क्या होता है, कितने इसका डेप्थ कितना होता है, सुखाने का डेप्थ होता है हमारा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, 15 to 25 mm। ठीक है, मतलब ये जो मोटाई रहेगी ये 15 से 25 mm तक हम सुखाते हैं, बाकी सबको वैसा ही रहने देते हैं, ग्रीन सैंड बना रहते हैं। तो क्योंकि इसकी सिर्फ सतह को हम सुखाते हैं तो सतह क्या कहलाती है, स्किन कहलाती है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं स्किन ड्राइड मोल्ड। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लार्ज मोल्ड बनाने के लिए, मतलब लार्ज कास्टिंग के लिए किया जाता है। लार्ज, जब बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग के पार्ट्स बनाने होते हैं ना, तब क्या होता है, उस दौरान पूरे के पूरे को सुखाना भी संभव नहीं हो पाता, तो सिर्फ हम अपने जरूरत के हिसाब से जितना हमको जरूरत है उतना हम सुखा लेते हैं और उसके बाद हम मोल्टन मेटल को उसमें डाल देते हैं ताकि हमारा काम भी बन जाए और हमको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक, तो ये होता है टाइप ऑफ मोल्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपका
मोल्ड्स कंप्लीट खत्म हो जाता है, जिसमें मोल्डिंग्स एंड की टाइप, प्रॉपर्टीज, मैंने बाइंडर्स भी पढ़ा दिया, एडिटिव्स भी पढ़ाया है आपको। एडिटिव्स जो मैंने कल की क्लास में लिया था, इनऑर्गेनिक, मैंने बाइंडर दो प्रकार के बताए थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो है ये आपके कहलाते हैं बाइंडर्स, सॉरी एडिटिव्स, और जो ऑर्गेनिक है वो कहलाता है बाइंडर्स। ठीक है, ये भी हो गया, टाइप ऑफ मोल्ड्स भी हो गया, मोल्ड मेकिंग भी हो गया, इक्विपमेंट्स भी हो गए। अब आपका असाइनमेंट रहेगा एप्लीकेशन। ठीक है, आपका असाइनमेंट रहेगा एप्लीकेशन। चलिए हम अटेंडेंस ले लेते हैं आज की। कल भी असाइनमेंट बहुत कम ही बच्चों ने सबमिट किया है, क्यों? कल तक का समय दिया था आपको असाइनमेंट बनाने के लिए, असाइनमेंट फिर बहुत कम बच्चों का आया है। आज क्या तारीख है? 12 ना। मैं नाम कॉल करूंगी, आप लोग बताएंगे। आयतुराम गावड़े एब्सेंट है, आदित्य एब्सेंट है, आकाश, असुंता, Yes, ma'am. आकाश है, आकाश कुमार, Yes, ma'am. वेरी गुड। आप लोग नोट्स लिख रहे हैं ना जो मैं शेयर कर रही हूँ? असुंता प्रेजेंट है? Yes, ma'am. बसंत कुमार भट्टी एब्सेंट है, बीनू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बसंत है, बसंत कुमार भट्टी है कि नहीं है? नहीं है। बीनू है, चंद्रकांति थे ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ ओके। डाली, डाली भी ज्वाइन की थी। डाली, देवी नारायण नहीं है, दिकेश्वर नहीं है। आप लोग को पता चलता है तो बताइए, है ना, क्योंकि मेरे स्क्रीन में लिमिटेड नाम ही दिखा रहा है। कौन है? बसंत वट्टी प्रेजेंट है, बीनू ठीक, चंद्रकांति ठीक, डाली नहीं है, देवी नारायण भी नहीं है, फिर इसके बाद दिकेश्वर नहीं है, हर्ष पटेल नहीं है, ईश्वर मंडावी नहीं है, जगृत नहीं है, जयलाल नहीं है, जन्मय है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ओके। Yes, ma'am. जतिन, जयलाल भी है मैम। यस, हेलो। हाँ जी कहिए जयलाल। यस मैम, जयलाल भी है सर। आप लेटरल एंट्री Yes, वाले हैं ma'am. ना बेटा? नहीं, रेगुलर वालों में। रेगुलर वाले, लेटरल एंट्री नहीं हो ना? अच्छा ठीक है। रोल नहीं। नंबर 18। यस मैम। हाँ ओके ठीक। जयलाल, जागृत नहीं है, जतिन पाम्बोई तो नहीं है, नहीं है। कैलाश, कैलाश है, ओके। कौशल्या साहू, Yes, ma'am. हाँ ओके। कृष्णा अग्रवाल नहीं है, फुलेंद्री है, लक्ष्मणी बघेल है ना, Yes, ma'am. लकीचंद गोयल नहीं है ना, लालसू है, मानसिंह नहीं है, मेघा भी नहीं है। Yes, ma'am. मानसिंह है? नहीं है ना? लालसू है, लालसू का प्रेजेंट लग गया है, मानसिंह का नहीं है, मेघा नहीं है, मिट्ठू नहीं है, नकुल है ना, नकुल मरकाम। यस मैम। हाँ ओके। यस मैम। फिर उसके बाद नीरज नहीं है, निखिल है,
है ना। फिर आज नुपुर नहीं है, यस मैम। नुपुर मौजूद नहीं है। पूरन है, पूरन है। यस मैम। राजेश, राजेश है क्या? नहीं है। राजू है? नहीं, राजू भी नहीं, राजू भी नहीं है। रामचंद्र कोयाम भी नहीं है। रामस्वरूप, संदीप बघेल भी नहीं है। संजय, संजय कुमार मुच्चानी नहीं है। संजय, एक मिनट, संजय भी नहीं। संजू, शिवा, सौरभ कश्यप प्रेजेंट है। सोनू राम प्रेजेंट है। यस मैम। यस सुरेश मैम। हल्दर नहीं है। तेलियेंद्र, रोनी, तन्मय प्रेजेंट है और रोनी भी प्रेजेंट है। वेद, यस मैम प्रेजेंट। विक्रमजीत नहीं है। विधान नहीं है। Yes, ma'am, present. प्रेजेंट है। ये लेटरल एंट्री वाला जयलाल एब्सेंट है ना? यस मैम। ओके, और ये रुपेश प्रेजेंट है। बाकी मनोज, शेख शादाब, राकेश कुमार, ये तीनों एब्सेंट हैं लेटरल एंट्री से। ठीक है, चलिए, आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो मुझे बताएंगे, है ना। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत Yes, आती ma'am. है तो मुझे बीच में इंटीमेट कर सकते हैं, आप लोग फ्रीली टॉक कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप एग्जिट हो जाइए।